डेटाबेस फंक्शन की सीरीज़ में हम लोगों ने डी काउंट ए दो फंक्शंस सीखे। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस हमारे काउंट इफ एंड काउंट इफ इनके लिए यूज़ हुआ। डी काउंट में हमने देखा कि वो अल्फ़ाबेट का भी काउंट निकाल के दे रहा है और डी काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का काउंट निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन और करने वाले हैं डेटाबेस फंक्शन का ही। वो एक सीरीज़ का एक पार्ट है। इस फंक्शन का नाम है डी सम। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जितने भी हम लोग डेटाबेस फंक्शंस कर रहे हैं, ये सारे हमारे ऑल्टरनेटिव हैं इफ़ या लॉजिकल फंक्शंस का, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। कौन कौन से वो फंक्शन हैं? जैसे हमारे काउंट इफ हो गए, काउंट इफ्स, सम इफ्स, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हैं जो लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास यूज़ होते हैं। उनका ऑल्टरनेटिव ये डेटाबेस फंक्शंस हमारे हैं। ठीक है, तो अभी अब जब इस वीडियो को हम लोग पूरा देखेंगे तो और समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डी सम फंक्शन क्या करता है? ये आपको टोटल निकाल करके देगा एक पर्टिकुलर कॉलम का बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। ठीक है, अब सपोज़ मुझे एक कंडीशन मैं यहाँ पर देता हूँ, मुझे चाहिए जनवरी की टोटल सेल्स क्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं बोलता हूँ इस रेंज में से मुझे चेक करना है ये जनवरी का, कोमा एंड सम रेंज शुड बी दिस क्वांटिटी वाली। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब सेकंड मेरे पास कंडीशन क्या है कि जनवरी की सेल्स बताओ और क्वांटिटी 15 से कम हो, वहाँ पर टोटल मेरे पास सेल्स क्या है। ठीक है, मैं साथ में आपको करके दिखाता हूँ सम इफ़ का भी यूज़ और सम इफ्स का यूज़। देन हम लोग डी सम के ऊपर आएंगे कि कैसे हमें वो हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने अब मेरे पास अब अगर दो कंडीशन आ गई है नेम एंड क्वांटिटी की, तो अब यहाँ पर सम इफ़ काम नहीं आएगा, अब यहाँ पर सम इफ्स काम आएगा। तो सम रेंज पूछता है सबसे पहले, इसमें पता है इसका इस रेंज का सम करना है, एंड क्राइटेरिया रेंज 1 विल बी दिस वन, और इसमें से क्राइटेरिया 1 होगा ये जनवरी का महीना मेरा, एंड क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा होगा सुपरवाइज़र की रेंज, एंड क्राइटेरिया यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर क्राइटेरिया मेरे पास इसी का है। ठीक है, क्वांटिटी का ही है। सुपरवाइज़र का भी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पर एंड क्राइटेरिया शुड बी दिस लेस देन 15। तो मेरे पास सम आ गया 23 है ऐसे जहाँ पर सेल्स हमारी 15 से कम हुई है क्वांटिटी, और महीना हमारा जनवरी का रहा है, तो ऐसे टोटल उनका 23 आ गया हमारे पास। अब तीसरी भी कंडीशन लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जनवरी के आगे मैं एक और यहाँ पर जनवरी ऐड कर लेता हूँ, लाइक दिस, सो दैट आपको समझने में इजी रहे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें इस एग्जांपल में मैंने इसको बोला है कि इस रेंज में नाम होना चाहिए जनवरी, और सेल्स हमारी होनी चाहिए 15 से कम। तो इसने ये 12, ये वाला 13 एंड साथ में ये वाला 10, इन तीनों को ऐड कर दिया। तो टोटल आया हमारे पास 10 + 13 + 12 इज़ 35। ये हमारे पास टोटल आ गया। बट अब हम लोग एक और कंडीशन इंक्लूड करते हैं, लेट्स इंक्लूड दिस सुपरवाइज़र नेम एज वेल। तो अब यहाँ पर मैं इसको फिर से लिखता हूँ इक्वल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज़ आर सम रेंज, कोमा दिस इज़ आर क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1 इज़ दिस जनवरी। यू कैन टाइप इट एज वेल, जो आपको टाइप भी कर सकते हो आप डबल कोट्स में जनवरी लिख के, बट मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रहा हूँ इससे। क्राइटेरिया रेंज 2 इज़ दिस क्वांटिटी एंड क्राइटेरिया इज़ दिस, क्राइटेरिया रेंज 3 इज़ दिस सुपरवाइज़र एंड क्राइटेरिया इज़ दिस नेम, एंड प्रेस एंटर। सी, ये हमने सम इफ्स यूज़ करके ये आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब इसी को हम लोग करते हैं डी सम से, इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज़ आर डेटाबेस, कॉमा फील्ड, सो मैं बोलता हूँ क्वांटिटी का निकाल दो आप टोटल बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। 88 आया आपके पास,
तो अब यहाँ पर हमने इसमें ये जनवरी का लिया था, तो यहाँ भी हम लोग जनवरी ही ट्राई करते हैं। डी सम, दिस इज आवर डेटाबेस, कॉमा, field should be this name and condition should be this। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये dsum फंक्शन हमारे पास इस सिचुएशन में अभी आपका जो नेम है इसमें आपको आउटपुट निकाल करके नहीं दे रहा है, बट जैसे ही मैं इस रेंज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैंने इसको बोला कि क्वांटिटी शुड बी लेस देन 15, यहाँ भी ये फेल कर गया। अब ऐसा इसमें इसलिए हुआ कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सम करना है, बट इसको मैंने सम के लिए जो फील्ड दी है ये A1, ये इस फील्ड का यहाँ पर आउटपुट निकाल करके आपको नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फील्ड को हमें इसको ये बताना है। देखो फिर से लिखता हूँ मैं तो समझ में आएगा हम सबको। इक्वल्स टू डी सम, डेटाबेस ये है मेरे पास पूरा, और अब मैं बोलता हूँ कि सम मुझे चाहिए इस क्वांटिटी वाली फील्ड का। सम जिसका चाहिए वो तो न्यूमेरिक ही रहेगा ना हमारे पास, बट कंडीशन के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि नेम शुड बी जनवरी, सिर्फ जनवरी का ही आपको यहाँ पर सम निकालना है। तो रिज़ल्ट आपका आ गया डी सम, ये आ गया। यहाँ हमने किया था सम इफ से, यहाँ हमने किया डी सम से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस ये रहेगा मेरे पास, कॉमा, फील्ड मेरे पास ये क्वांटिटी रहेगी, कॉमा, क्राइटेरिया अब दो ले लेते हैं, नेम एंड क्वांटिटी, एंड एंटर। रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। कितना इजी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने किया इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस ये ले लिया, कोमा, फील्ड मैंने ले लिया क्वांटिटी क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को सम लेना है मुझे, एंड क्राइटेरिया विल बी ये तीनों, एंड दैट्स इट। देखो तीनों रिजल्ट्स कितने सिंपल वे में हमारे पास यहाँ आ गए। यहाँ हमने सम इफ लिख के मल्टीपल रेंज, क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, देन अगेन 3 बार हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ी। बट डी सम में हमने सिर्फ इस रेंज को सिलेक्शन दिया और रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया। इसलिए ये डेटाबेस फंक्शंस हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एग्जीक्यूट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप चीज़ों को कर सकते हो और समझ सकते हो। सो आई होप आपको डी सम फंक्शन समझ में आ गया होगा, और जितना मैंने ट्राई किया ईजी वे में ट्राई किया आपको समझ में आए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने लोगों से हो सकता है इसको शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। और सारे वीडियोस को पूरा देखना है, स्किप कुछ नहीं करना है। मिलते हैं